हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का स्टोरी अटीला का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस स्टोरी के राइटर हैं आर के नारायण। फर्स्ट पार्ट को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्टोरी एक पपी का है जिसका नाम है अटीला। जब वो 2 मंथ का था तो उसे घर लाया गया था और घर लाने का रीज़न ये था कि कॉलोनी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी। तो घर के मेंबर्स का कहना था, यह सोचना था कि एक पपी पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू पुलिस। तो फिर इसलिए पपी को लाया गया और उसका नाम रखा गया अटीला। लेकिन अटीला का जो बिहेवियर था वो बाहर वालों से यानी स्ट्रेंजर्स से बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता था। वो जब भी कोई आता गेट पे वो दौड़ के जाता। शुरू में तो लगता कि वो डरा रहा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी खड़ा होता, स्माइल करता, अटीला पिघल जाता और ऐसा लगता कि मानो वो सॉरी बोल रहा है कि वो डराया उस इंसान को। तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आइए इसके बाद का देखते हैं क्या है। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding, and so when he heard the gate click, he hardly stared. He merely looked in that direction. तो शुरू में तो वो डराता भी था सबको, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि उसके डराने से जो भी इंसान आ रहा है वो खुश नहीं होता है, वो अनहैप्पी हो जाता है। इससे उन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैल रहा है। तो धीरे धीरे वो इसको भी छोड़ दिया। गेट खुलता भी, कोई आता भी, तो भी अटीला उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वह निश्चिंत से अपनी जगह पे बैठा रहता था। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म? Somebody asked. He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he eats. Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden and Attila won't do anything about it. तो घर का कोई मेंबर कहता है कि इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, ये एकदम आलसी है, इसका नाम ब्लाइंड वॉर्म रहना चाहिए। कोई भी आता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मम्मी क्या बोलती है कि वो एलिफेंट हाथी की तरह ढेर सारा खाना खाता है। तो इससे अच्छा है कि जितना खाना हम इसको खिलाते हैं और जितना पैसा लगता है उसमें हम 2 वॉचमैन को रख सकते हैं जो कि हमारे घर का देखभाल कर लेगा। फिर माँ कंप्लेन करती है कि हर दिन सुबह सुबह कोई आता है, गार्डन में से फ्लावर्स फूल को तोड़ के ले जाता है, लेकिन अटीला कुछ नहीं करता। ना अटीला ध्यान देता है और ना वो कुछ करता है। He has better business to do than watch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. तो जनरली क्या होता है कि जो भी जानवर हम रखते हैं सबसे ज़्यादा प्यार उसे घर के छोटे मेंबर करते हैं। तो जो सबसे छोटा था वो ये कहता है कि उसको और भी बहुत सारा काम है। उसका काम सिर्फ बैठ के फूल चोर को नहीं देखना है, बहुत सारा काम है। What is the better business? Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? तो वो कहता है कि अटीला को बहुत ज़्यादा काम भी है और उसका काम सिर्फ यही देखना नहीं है कि कोई एकदम सुबह सुबह आएगा, फूल तोड़ के ले जाएगा तो अटीला उस फूल चोर को पकड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटीला को करना है या अटीला करता है। Why not? It's what a well-fed dog ought to be doing instead of sleeping. You ought to be ashamed of your dog. तो माँ कहती है कि क्यों नहीं करेगा, एक डॉग का यही तो काम होता है। लेकिन ये क्या करता है अटीला? दिन भर सोता रहता है। और अटीला के बदले डांट किसको पड़ा? घर के सबसे छोटे मेंबर जो थे उसको बोला जाता है। माँ बोलती है कि तुम्हें तो अपने डॉग पे शर्म आनी चाहिए कि इतना आलसी नालायक निकम्मा है। He does not sleep all night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. Really? Does he prowl about all night? तो जो छोटा मेंबर था वो कुत्ते की साइड से बोलता है कि माँ ये पूरा रात सोता नहीं है, ये पूरे रात वो घर के आसपास में घूमते रहता है और निगरानी करता है। तो माँ को भरोसा नहीं हुआ। माँ कहती है कि क्या सही में ये ऐसा करता है? Of course he does, said the defender. I am quite alarmed to hear it, said the mother. तो वो
जो छोटा मेंबर था वो कहता है कि हाँ, ये तो हर रात जगा रहता है। तो माँ को आश्चर्य होता है और माँ कहती है कि मैं बहुत अलार्म्ड हूँ, शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज he may call in a burglar and show him round. Left alone, a burglar might after all be less successful. It won't be so sad if he at least barked. तो माँ कहती है कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, अगर ये घूमता है तो इसको अब से रूम में लॉक करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि ये खुद ही अपने से किसी चोर को बुला दे, और चोर को बुला के ये पूरा का पूरा घर दिखा दे, पूरे घर का सामान भी बता दे, और ये हल्ला भी नहीं करेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि इसको हम बांध दें या रात में इसको रूम में रख दें। तो ये एक बहस था जो दोनों में माँ बेटे में हो जाता है, और माँ कहती है कि कुत्ता किसी काम का नहीं है। Ranga lived in a hut 3 miles from the town. He was a gang coolie, often employed in road mending. Occasionally at night he enjoyed the thrill and profit of breaking into the houses. At 1 o'clock that night, Ranga removed the wards of a window of the house and slipped in. तो रांगा एक आदमी का नाम है जो कि एक घर में रहता है, जो कि वहाँ से 3 माइल की दूरी पे था। ऐसे तो वो एक कुली का काम करता था, दिन भर वो रोड को रिपेयर करता था, और रात में कभी कभी वो जस्ट एन्जॉयमेंट प्रॉफिट के लिए वो चोरी का भी काम करता। तो एक रात 1 बज रहा था और रांगा जो है विंडो के खिड़की में से रॉड हटाता है और घर में घुस गया। हम सब समझ सकते हैं कि वो घर में क्यों घुसा होगा। He edged along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of the jewelry and other valuables he could pick up. He was just starting to go out. He had just put one foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below looking. तो वो घर में तो घुस गया, सारे ट्रंक सारे बक्से को वो खोल के देखता है, पूरा अलमीरा भी खोल देता है, और जितना भी गहना उसे मिलता है वो उसको एक बंडल बनाता है, एक पोटली बनाता है, और वो टांग लेता है कंधे पे। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और अब वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाने का कोशिश करता है। तो जैसे ही वो पैर बढ़ाता है तो वो क्या देखता है कि अटीला नीचे खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। Ranga thought his end had come. He expected the dog to bark, but not Attila. He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. He put back his ears, licked Ranga's hands and rolled his eyes. तो रांगा को लगा कि अब तो गया, अब तो अटीला आ गया। एक कुत्ता जब आ चुका है तो वो क्या करेगा, वो ज़रूर चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अटीला खड़ा रहता है, चुपचाप उसे देखता है, और देखने के बाद थोड़ी देर के बाद वो उसके पैर के पास चला जाता है, उसके पैर को चाटता है, रांगा के हाथ को भी चाटता है और आँख को रोल करके देखने लगता है। मीन्स अटीला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि कोई चोर आया है न क्या आया है। तो आज हम जो पढ़े हैं स्टोरी में वो क्या है कि माँ को पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि अटीला दिन भर हाथी की तरह खाना खाता है और कोई काम नहीं करता है, और जो सबसे छोटा मेंबर था वो अटीला को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि अटीला रात भर घर में घूमते रहता है। फिर उसी दिन क्या होता है कि रात में रांगा नाम का एक चोर घर में घुस आता है, और वो जितने भी ज्वेलरीज गहना जो भी था वो उसको एक पोटली बनाता है और भागने का कोशिश करता है। उसी समय अटीला देख लेता है। तो ये स्टोरी का सेकंड पार्ट था, और हम लोग इसके बाद का जो स्टोरी है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।